पीपीएच बवासीर की सारवार की बहुत पॉपुलर मेथड है और पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग उसको कर रहे हैं और लोगों को रिकमेंड भी किया जाता है। हमने आज तक पीपीएच की क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में काफी चर्चाएं की। हम ये भी जानते हैं कि पीपीएच पद्धति से कंट्रोल हो सकता है। वो ऑपरेशन क्योरेटिव ऑपरेशन नहीं है, उसके हाई रिकरेंस रेट है, उसका मिनिमल, बट फायदा क्या है कि उसमें मिनिमल पेन और फास्ट रिकवरी है। तो काफी लोग उसके पीछे कराने का सोचते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आज हम अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशंस का डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने 3 सिनारियो में से 2 सिनारियो का डिस्कशन किया। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो इज सो बेस्ट यू विल एडवाइस टू एवरीवन। मोस्ट लाइकली सिनारियो का भी हमने डिस्कशन किया, बट आज का जो डिस्कशन है वर्स्ट सिनारियो का। कोई भी चीज का डिसीजन लेना हो तो बेस्ट के सिनारियो इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज सिनारियो भी इंपॉर्टेंट चीज है, बट वर्स्ट केस सिनारियो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भी आप ये वर्स्ट केस में आपकी स्थिति क्या हो सकती है। तो आज हम ये बात की चर्चा करेंगे। ये हम जानते हैं कि हम सोचते थे उससे ज्यादा रिकरेंस रेट है, लेस पेन की हमने बात कर ली, मल्टीपल प्रोसीजर वाली ये सब बातें हो गई। आज हम जो बात कर रहे हैं सेवरल यूनिक कॉम्प्लिकेशन। जनरली सर्जरी में यूनिक कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं, इसमें सेवरल है और यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और न्यू पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद नए सिम्टम एराइज, ऐसा जनरली ऑपरेशन के बाद नहीं होता है। ये भी हम जानते हैं कि हम सोचते थे उससे रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज का समय काफी 6 वीक्स तक का हो सकता है। ये भी जानते हैं हम कि भी रिकरेंट जो कॉम्प्लिकेशन रेट हम सोचते थे इतना कम नहीं है। गाइडलाइंस भी आ गई कि उन्होंने बोला कि भी एडिशनल ऑपरेशन करने पड़ते हैं, और कॉकरान में ऐसा क्लियरली भी रहा कि दिस इज ए स्टेपल हेमोरॉइड से कन्वेंशनल सर्जरी अच्छी है और रादर गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऐसा वर्ड उन लोगों ने रखा। आज का जो डिस्कशन है ये रेयर एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रेयर मतलब बहुत कम लोगों को, बट डिफिकल्ट टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल डिफरेंट प्रॉब्लम्स। दिस appear as a practice parameters. Practice parameter has a very high standards, and when it arises as a guidelines of society, doctors society, this is the Italian Society of Colorectal Surgery, then we must think उसको बहुत गहराई से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस पैरामीटर है, डॉक्टरों के लिए एक गाइडलाइंस है, उसके ऊपर हमें सब सोचना है, और कोई सोसाइटी की गाइडलाइंस है। मतलब कि ये बात हमें गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। मेरी दृष्टि से रियल वर्ड इज कैटास्ट्रॉफ्स। सच्चा शब्द कैटास्ट्रॉफ है। कैटास्ट्रॉफ मीन्स कोरोना वायरस आ गया और दुनिया बदल गई। ये ऐसा ही है कि भी ये रेक्टल परफोरेशन हो जाए, मतलब आपकी जिंदगी पूरी बदल जा सकती है। मतलब कि आज आप नॉर्मल थे, कल आपको दूसरी सर्जरी करनी पड़ी, फिर डेथ भी हो सकता है, या हाथ में छेद लगाना पड़ता है, कोलोस्टोमी हो सकती है। तो ये सभी तीनों रोग ऐसे हैं जो दर्दी की जिंदगी कायम के लिए बदल सकते, इसलिए उसके लिए कैटास्ट्रोफी सही शब्द है। आप देखो कि सेवरल यूनिक कॉम्प्लिकेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये ट्रीटमेंट्स, ये पूरा लिस्ट भी नहीं है, पर इसके अंदर सेवरल यूनिक कॉम्प्लिकेशन की ट्रीटमेंट लिखी है। तो कोलोस्टोमी, मतलब कोलोस्टोमी का मतलब तो जानते होंगे कि मरमार बाहर से टट्टी करना करे, पेट के ऊपर मरमार को डाइवर्ट करना पड़े। लेप्रोटोमी, पेट खोलना पड़े, एक एक पढ़ो। एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन मतलब पेट खोलना पड़े। लूप इलियोस्टोमी, आंत को बाहर, छोटी आंत को बाहर निकालना पड़े टट्टी के लिए।
देन देखो ए परफोरेशन रिपोयर, ऐसे एक एक कोलोस्टोमी है, ए पेल्विक ड्रेनेज है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी है, एक एक के एक्सप्लोरेटरी, एक एक कॉम्प्लिकेशन, बड़े कॉम्प्लिकेशन है। आप सोचेंगे कि हमारा डिजीज तो सिर्फ नीचे था, बिनाइन था, थोड़ा परेशान करता था, उसके लिए पेट क्यों खोलना पड़े? क्या करते हैं बताए? ए सिग्मोइड कोलोस्टोमी है या लेफ्ट कोलोस्टोमी, यहाँ थोड़ा आ जाए। ये है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ये राइट कोलोस्टोमी है, और ये इलियोस्टोमी है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन तो इससे भी नीचे यहाँ कहाँ हुआ था। अब यहाँ ऑपरेशन होता है, यहाँ छेद पड़ गया, तो यहाँ से टट्टी बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलता है, तो यहाँ ये जगह पे ऑपरेशन करना प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये मरमार को यहाँ डाइवर्ट कर दो, यहाँ डाइवर्ट करो, या यहाँ डाइवर्ट करो, यहाँ तो यहाँ टट्टी नहीं आएगी, तो इन्फेक्शन आगे बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। तो बचाव के लिए का ये रास्ता है। लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपी के लिए है। ऐसी तरह लेप्रोस्कोपी से यहाँ मलमार्ग निकाला गया है। ऐसी तरह यहाँ भी कहा मलमार्ग निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, या यहाँ भी निकाल सकते हैं, डिपेंड्स अंदर कैसा प्रॉब्लम है और कैसी तरह हो सकता है। ऐसी तरह टट्टी का मार्ग डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे टट्टी बाहर से आती है तो नीचे टट्टी जाने का चांस कम हो जाता है। ऐसे बहुत से आर्टिकल आने लगे रिसर्च जर्नल में। ए एफडीए में आया हुआ है, मतलब कि उसका वजूद बहुत है, और सभी केस एफडीए में पब्लिश नहीं होते, क्योंकि ऐसा करने का डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है। ये सिस्टेमेटिक रिव्यू बहुत बड़ा होता है। जब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है तभी सिस्टेमेटिक रिव्यू आते हैं, अदरवाइज सिस्टेमेटिक रिव्यू छोटे छोटे थोड़े कॉम्प्लिकेशन में नहीं हो सकता। देखो यहाँ पीप हो गया है, ये जो भाग है करोड़रज्जु है, ये करोड़रज्जु का नीचे के वाला भाग है, यहाँ मर्मार्ग है। मर्मार्ग यहाँ है, यहाँ पीप है। यहाँ से निकालने का ये रास्ता सही नहीं है, आगे नहीं निकल सकता क्योंकि आगे पेशाब का मार्ग है, नीचे नहीं निकल सकता क्योंकि जगह नहीं है, ऊपर से भी आने की जगह नहीं है। मतलब कि ये पीप निकालना डॉक्टरों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, दर्दियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, तो इसीलिए ये डिफिकल्ट टू ट्रीट है, डिफिकल्ट टू ट्रीट। ये यहाँ खून जम गया है, ये भी ऐसा है कि भी ऊपर से भी नहीं निकाल सकते, नीचे से भी नहीं निकाल सकते। ये पूरे पेट के अंदर गैस आ गया। आप सोचेंगे नीचे ऑपरेशन है, ऊपर कैसे गैस आ गया? और गैस अकेला नहीं आता, उसके साथ बैक्टीरिया आते हैं, तो मतलब कि सेप्टिसीमिया हो जाता है। ये सेम है, दोनों किडनी है, ये आते हैं, और ये पूरा गैस है, ब्लैक है जो वो गैस है, ये गैस है। चारों और पेट में गैस आ गया, इवन पेट की दीवार में भी गैस आ गया है। देखो ये देखो, ये यहाँ से जहां मसा का ऑपरेशन किया था स्टेपल से, ये स्टेपल लाइन ओपन हो गई। यहाँ से ये डिस्टेंस तो बहुत कम है, बाहर से देख रहे हैं, बट ये वाल है, इसके नीचे वाला ये वाल है। ये वाल जब बंद हो जाता है तो पेट में से कुछ भी गैस या टट्टी निकलती है तो यहाँ से सीधी पेट के अंदर जाती है, तो उसी वजह से ये आगे बढ़ सकती है। और आप सोच नहीं सकेंगे कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। न्यूमोपेरिटोनियम मतलब पेट, आपने देखा। न्यूमोमीडिएशनम मतलब हृदय और फेफड़ा के आसपास में, सबक्यूटेनियस मतलब चमड़ी के नीचे, और से गले तक। आप सोचो कि एक सिक पेट के नीचे मलमार्ग का भाग है जहां ऑपरेशन करते हैं, जो उंगली से नीचे से उंगली डाल के देख सकते हैं, वो ऊपर बढ़ा बढ़ा तो पेट में आ गया, फेफड़े के आसपास आ गया, और गले में भी आ गया। अब सोचो कि ये कितना पावरफुल कॉम्प्लिकेशन है, कितना डिफिकल्ट टू ट्रीट, कितना कितना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशन है, कितना जोखमी है। देखो ये छेद हो गया है, तो इसी वजह से ये लीवर है, ये दोनों किडनी है, यहाँ आते हैं, पूरे पेट के अंदर ये ब्लैक है, वो गैस है। ऐसी तरह एक हृदय है और ये फेफड़े है, यहाँ भी गैस आ गया है।
ये पेट की दीवारों के आसपास भी गैस आ गया है, वो तो ठीक है। ये देखो, ये गला है, ये गला है, यहाँ सा कहा मुंह होगा, तो एक पेट के मुंह के आसपास, मुंह से नीचे गले के अंदर यहाँ पे गैस आ गया। और एज तो देखो 36 ओल्ड मैन, 36 वेरी यंग एज, और इतने सारे कॉम्प्लिकेशन एक ही पेशेंट में, उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये आप जो निर्णय ले रहे हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है। रेयर है, एब्सोल्युटली राइट, रेयर, पर जिसको होता है उसको वो 100% होता है, सबको होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है कि रेक्टल परफोरेशन हो जाता है तो पेट में गैस, मीडियास्टिनम में गैस, नेस में गैस, ब्लीडिंग हो सकता है, हिमेटोमा हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, और डेथ भी हो सकता है। इरेक्टोवजाइनल फिस्टुला होगा तो आपका गैस और टट्टी योनि मार्ग में से बाहर आएगा, मतलब कि जो पति पत्नी के संबंधों में ये बहुत बड़ी रुकावट लाएगी। ये पूरा रेक्टल ऑब्लिटरेशन, मतलब मरमार टट्टी जाने का रास्ता बंद हो जा सकता है। क्रोनिक पेन, क्रोनिक सीवियर प्रोक्टाल्जिया 31% तक, कम भी हो सकता है पर ज्यादा से ज्यादा 31% तक, मतलब 3 में से 2 तक, 2 को हो सकता है। एनल स्टेनोसिस, फीकल इंपेक्टेशन, री इंटरवेंशन तो नेचुरली करना ही पड़ेगा। ऐसी इन्फेक्शन से फाइब्रोसिस हो जाएगा तो मलमार्ग छोटा हो जाएगा। जो लोग मलमार्ग से संभोग करते हैं उन लोगों को इंद्री को ईजा होने का चांस बढ़ जाएगा। और जो चौथे डिग्री वाले मसे में अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो 50% तक लोगों को, 50% तक आधे लोगों को टिनिसमस, एक बहुत खराब चीज है। और फीकल अर्जेंसी, मतलब आप बैठे हैं तुरंत टट्टी जाना पड़े, कहाँ भी हो, रास्ते में हो तो भी तुरंत टट्टी जाना पड़े। और फीकल इनकॉन्टिनेंस 31%, मतलब 3 में से 1 को इनकॉन्टिनेंस, मतलब आपको टट्टी या गैस सतत आती ही रहेगी। और क्रोनिक पेन के कारण तो अनेक है, तो वो सतत पेन होना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और जब ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो प्रजा में आक्रोश आता है। तो ये इटालियन पार्लियामेंट का इसका बड़ा डिबेट चला। ऐसे केस कभी कभी ही बनते हैं कि वो पार्लियामेंट तक चले जाए। तो वो ये चीज एक इतनी गंभीर है, वो सोचने के लिए आपको मजबूर करती है। इतना ही नहीं, 2019 के अंदर एफडीए ने गाइडलाइंस या लेटर टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर किया। क्या किया कि अभी तक 41,000 डिवाइस का रिपोर्ट आया है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जितनी प्रॉब्लम है सब रिपोर्ट नहीं होते। ज्यादातर लोग रिपोर्ट करने का पसंद ही नहीं करते क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। इसमें 366 डेथ, 9,000 सीरियस इंजरी और 32,000 स्मॉल फॉर्म, ये सभी स्टेपलर के, कोई एक स्टेपलर एक जगह का स्टेपलर के नहीं है, पर स्टिल ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमें समझना चाहिए। इसी वजह से एथिकॉन कंपनी को 157,000 स्टेपलर को रिकॉल करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। स्टेपलर बहुत कॉस्टली चीज आती है और इसको रिकॉल करना पड़े, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो अल्टीमेटली ये लॉसूट हो जाता है। आज तक सबसे बड़ा वर्डिक्ट $80 मिलियन का हुआ है। और ऐसा है कि एक क्लाइम कर सकता है। ये ड्रग वॉच का आर्टिकल है। और अब लोग एडवाइस भी करते हैं, एडवोकेट, कि क्या आप लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। मतलब कि एक अच्छे इरादे से किया हुआ काम रोग मिटाने के लिए दर्दी की जिंदगी बर्बाद कर देता है और फिर दर्दी और डॉक्टर दोनों के बीच में फाइट आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी वालों ने ये चीज पहले से डिक्लेयर नहीं किए। उनके वाउचर्स के अंदर देखो, उन्होंने
क्लियरली लिखा है कि इट कैन डैमेज द रेक्टल वॉल, तो कंपनी तो कोई जवाबदारी लेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से क्लियर ही लिख लिया है। एंड ऐसा भी लिखा है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसफंक्शन भी हो सकता है। हम कोई भी पैम्फलेट पढ़ते हैं तो हम बड़े बड़े अक्षर वाली चीजें पढ़ते हैं, ऐसी पीछे लिखी हुई चीज नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे लिए एक बर्बादी का कारण बन सकती है, और ऐसी चीजें होने से और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो फिर अब नए ट्रेंड आ रहे हैं, ऐसी चीज होने से उसका यूज कम होता जा रहा है, और जो लोग पसंद करते हैं वो डॉक्टर भी कम हो रहे हैं, और पसंद करते हैं वो दर्दी भी कम हो रहे हैं, और डॉक्टर ये सब चीज पेशेंटों को पहले समझा साधा, तो जैसे लॉ शूट नहीं हो। ये पूरी चीजें हमने आपके सामने रखी है। कभी भी किसी को या आपको अगर डिसीजन करना हो तो आप ये सब चीज ध्यान में रखें, तो जैसे जो भी आप डिसीजन करेंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा, पीछे से पछताना नहीं पड़ेगा, और आपकी जिंदगी और अच्छी और बेहतर हो जाएगी।